नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए एक साइकोलॉजी थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है चोला। गांव की एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड थोड़ी मौज मस्ती करने के लिए शहर में जाते हैं, लेकिन वहां पर उनके साथ एक बहुत ही खतरनाक कांड हो जाता है। अब शहर में इनके साथ क्या क्या हुआ और फिर वो गांव की लड़की ऐसा कौन सा खतरनाक कदम उठाती है जिससे कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। इस कहानी की एंडिंग आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक और शांति से देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है और एक दादी अपनी पोती को राजकुमार की कहानी सुना रही होती है कि किसी जमाने में एक राजकुमार रहता था। वो जंग और खून खराबे से बहुत ज्यादा डरता था, इसीलिए एक स्वामी जी ने उस राजकुमार से कहा कि तुम किसी जंगल में जाकर एक अंधे के वर्जिन खजाने को हासिल करो, और अगर ऐसा तुमने कर लिया तो तुम्हारा डर मिट जाएगा। अब राजकुमार भी अपना सफर शुरू करता है और वो जंगल के गहराई में जाने लगता है। फाइनली उस राजकुमार को एक वर्जिन नजर आती है और वो लड़की राजकुमार को देखकर उसे कहती है कि आपको क्या चाहिए। राजकुमार उसका हाल देखकर मन में सोचने लगता है कि इसके पास ऐसा कौन सा खजाना है जो मैं ले सकता हूँ। जो भी हो, अब राजकुमार उस वर्जिन लड़की से कहता है कि मुझे तुम्हारे शरीर का हर एक इंच चाहिए। अब ये सुनकर वो लड़की राजकुमार से कहती है कि मैं तो खुद अपनी नहीं हूँ। खैर, अब उसके दूसरे सीन में हम देखते हैं सुबह सवेरे एक बहुत ही ठंडे क्लाइमेट में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने गांव से बाहर आ रही होती है। इस लड़की का नाम होता है जानकी। तो वहां दूसरी तरफ सड़क के पास से दो बंदे अपनी जीप लेकर जानकी का इंतजार कर रहे होते हैं, और वो भी ऐसी ठंडी में। उसमें से एक लड़के का नाम होता है अखिल और दूसरा अखिल का बॉस होता है। उसका बॉस कहता है कि और कितनी देर इंतजार करना होगा, जिस पर अखिल कहता है कि बॉस थोड़ी देर, वो आती होगी। और फिर थोड़ी देर बाद जानकी सड़क के पास आ जाती है और अखिल के बॉस को देखकर वो थोड़ा घबराने लगती है। वो अपने कदम रोक लेती है, लेकिन अखिल जानकी से कहता है कि डरो मत, ये मेरे बॉस है, इनकी ही जीप में बैठकर हमको आज जाना है और यही हमारी हेल्प करेंगे। अब उसके बाद जानकी उस जीप में बैठती है और ये तीनों शहर की तरफ जाने लगते हैं। फिर जब ये तीनों जानकी के गांव से बाहर आते हैं तो अखिल बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, वहाँ का क्लाइमेट देखकर, इन्वायरमेंट देखकर। और उसी तरह अखिल जानकी की ओढ़नी लेकर उसे डराने लगता है कि मैं तुम्हारी ओढ़नी को नीचे फेंक दूंगा। मतलब कि इस तरह से वो उसके साथ मजाक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर गलती से आखिरकार अखिल के हाथ से जानकी की ओढ़नी फिसल कर नीचे गिर जाती है। अखिल फौरन गाड़ी को रोकने के लिए कहता है और उसकी ओढ़नी लाने के लिए जाता है। यहाँ पर अकेला देखकर जानकी का बॉस उसे पूछने लगता है कि क्या तुम गांव से बाहर रही हो, ये बात तुम्हारे घर वालों को पता है? अब उस वक्त बेचारी जानकी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए वो बॉस का कुछ भी जवाब नहीं देती। खैर, अब उसके थोड़ी देर बाद में ये किसी होटल में रुकते हैं खाना खाने के लिए। तो जब उनका बॉस सुसु करने के लिए जाता है तब जानकी अखिल से लड़ाई झगड़ा करने लगती है और उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं और तुम अकेले ही जाएंगे, लेकिन ये तुम्हारा बॉस बीच में कहाँ से आ गया? मुझे वो कुछ भी पता नहीं, मुझे घर वापस जाना है, मुझे बस में बिठा दो, मैं अपने गांव लौट जाऊंगी। इस तरह से जानकी जिद करने लगती है। ये देखकर अखिल जानकी से कहता है कि ठीक है बाबा, तुम घर चले जाना, लेकिन पहले खाना तो खा लो। ऐसा कहकर वो उसे दुकान के अंदर बुलाता है और कुछ खाने पीने के लिए देता है, लेकिन यहाँ पर जानकी कुछ भी नहीं खाती क्योंकि वो अखिल पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। अब उसके बाद जानकी बाथरूम जाती है और ये बाथरूम होटल की कुछ दूरी पर ही होता है। ये बाथरूम तो बस एक नाम का बाथरूम होता है। हवा का झोंका आया और ये बाथरूम गायब। खैर, अब बेचारी जानकी किसी तरह अपना काम खत्म कर लेती है और फिर वो तीनों अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब जर्नी के दौरान अखिल जानकी को थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करने लगता है। वो उसे समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, हम शाम तक घर पर वापस लौट जाएंगे। फिर देखते ही देखते जानकी भी थोड़ा नॉर्मल हो जाती है और वो भी उनके साथ थोड़ा हंसने लगती है। अब उसके थोड़ी देर बाद ये तीनों शहर पहुंच जाते हैं। जानकी पहली बार गांव छोड़कर शहर देखने के लिए आई थी। यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहाँ पर रहने वाले लोगों को देखकर उसका मन बदलने लगता है। उसके बाद ये तीनों एक बड़े से शॉपिंग मॉल में जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद जानकी कुछ लड़कियों को देखती है जो कि मॉडर्न कपड़े पहनकर वहाँ पर डांस कर रही होती है। थोड़ी देर जानकी और अखिल ये दोनों उनका डांस देखते हैं और फिर उसके बाद आखिरकार जानकी एक कपड़े की दुकान में जाती है। वहाँ पर जाकर जानकी बहुत ही अच्छे कपड़ों को सिलेक्ट करती है और ट्रायल रूम में जाकर उन कपड़ों को पहन भी लेती है।
फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद ये दोनों अकेले ही शहर घूमने लगते हैं। बहुत अच्छा अच्छा खाते पीते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाते हैं। इसी तरह से ये दोनों खूब एंजॉय करते हैं और उसके बाद वो बीच पर आते हैं। जब दो प्रेमी अकेले बीच पर आए हो तो वो क्या क्या करते हैं ये आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ उनके पास ही एक बंदा उन दोनों पर नजर रख रहा था। वो उन दोनों को बहुत देर तक घूरता रहता है और फिर ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो बंदा उनका पीछा करने लगता है और थोड़ी दूरी पर फॉलो करने के बाद वो बंदा वहाँ पर रुक जाता है। उसके बाद अखिल और जानकी ये दोनों मेन रोड पर आ जाते हैं, जहाँ पर अखिल अपने बॉस को कॉल करके आने के लिए कहता है। जानकी अखिल से कहने लगती है कि प्लीज हम बस में चले जाएंगे, तुम मुझसे मत बुलाओ, तुम्हारा बॉस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तब अखिल कहने लगता है कि अरे जानू, हम बस में जाएंगे तो हमें बहुत देर हो जाएगी और हम समय पर गांव में नहीं पहुंच पाएंगे। कार से हम शॉर्टकट लेकर जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जानकी अखिल को मना कर रही होती है। लेकिन अखिल जानकी की बात ना मानते हुए अपने बॉस को बुला लेता है और फिर ये तीनों मिलकर जानकी के गांव जाने लगते हैं। तभी रास्ते के दौरान जानकी अखिल से कहती है कि गाड़ी रास्ते में किसी जगह पर रोक लो, क्योंकि मुझे अपने कपड़े बदलने हैं। अगर मैं इन्हीं कपड़ों में घर जाऊंगी तो मेरी माँ मुझे बहुत ज्यादा डांटेगी। और तभी इसी रास्ते के दौरान अखिल का गांव वाला अखिल को कॉल करके बताता है कि जानकी और तुम्हारे घर में पता चल चुका है कि जानकी और तुम गांव के बाहर गए हो। ये खबर सुनने के बाद अखिल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने बॉस को साइड में बुलाकर यही बात बताने लगता है। बॉस उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, फिलहाल तुम दोनों का गांव जाना सेफ नहीं होगा और तुम किसी का भी कॉल मत उठाओ। अब तब तक जानकी अखिल के पास आकर उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो अब अखिल जानकी को जो कुछ भी हुआ वो बताने लगता है और ये सुनने के बाद जानकी बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब इस तरह से यहाँ पर देखते ही देखते रात हो जाती है, इसलिए बॉस उन दोनों को एक लॉज के पास लेकर आता है और आज रात इस लॉज में गुजारने के लिए कहता है। जब बॉस और अखिल ये दोनों रूम बुक करने के लिए जाते हैं तभी जानकी देखती है कि एक कमरे से एक मर्द और औरत बाहर आ रहे हैं और वो बंदा वहाँ से जाने के बाद एक और मर्द उस औरत के कमरे के अंदर जाता है। ये देखकर बेचारे जानकी तो घबरा जाती है, इसलिए वो रोते हुए अखिल से जिद करने लगती है कि मुझे घर जाना है, तुम मुझे बस में बिठा दो। तुमने वादा किया था कि तुम शाम तक मुझे अपने गांव छोड़ दोगे। अगर ये बात मेरी माँ को पता चल गई तो मेरी माँ मेरे साथ क्या करेगी ये मुझे पता नहीं। तब अखिल कहता है कि जानू, इस वक्त कोई भी बस नहीं है, प्लीज आज की रात हम यहीं पर रुकते हैं ना, सुबह होते ही हम सवेरे सवेरे गाँव पर लौट जाएंगे। सो अब इस तरह से अखिल किसी भी तरह जानकी को समझाकर कमरे के अंदर लेकर आता है। रूम के अंदर आने के बाद उनका बॉस बाहर टहलने के लिए जाता है। अब यहाँ पर अकेला देखकर अखिल जानकी को पप्पी शप्पी करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जानकी तो पहले से ही डरी हुई थी और फिर तभी वहाँ पर उनका बॉस भी आ जाता है। फिर बॉस अखिल को कुछ पैसे देता है और बाहर से खाना और दारू लाने के लिए कहता है। तभी जानकी शर्म से अखिल से कहने लगती है कि तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन यहाँ पर अखिल अपने बॉस के हाथों मजबूर था। अखिल जानकी को वहीं पर छोड़कर खाना लाने के लिए बाहर चला जाता है। अब उसके बाद बॉस जानकी से कहता है कि अगर तुम्हें शॉवर लेना है तो तुम ले लो, क्योंकि मुझे भी जाना है। इस तरफ हम अखिल को देखते हैं जो कि बेचारा जानकी की फिक्र कर रहा होता है और रास्ते में खाने और दारू की दुकानें ढूंढ रहा होता है। फिर वो दारू की दुकान के पास में लाइन में खड़ा होता है। यहीं सिर्फ लॉज के रूम में जानकी अपनी बैग लेकर बाथरूम के अंदर जाती है। बेचारी रोती रहती है और सोचने लगती है कि ये मैं कहाँ फंस गई, जब मैं घर जाऊंगी तो मेरे साथ क्या होगा। अब यही सोचते हुए बेचारे जानकी रोते हुए उसी कपड़ों में अपने ऊपर ठंडा पानी डालती रहती है और शॉवर वगैरह लेने के बाद उसी भीगे कपड़ों में बाहर आती है। उसके शरीर को देखकर उसके बॉस की नीयत बिगड़ जाती है। जब तक अखिल वापस लौटता है तब तक उसके बॉस ने जानकी के साथ कांड कर लिया था। तो यहाँ पर जानकी की हालत देखकर अखिल बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो अपने बॉस से कहने लगता है कि ये आपने क्या कर दिया, मैंने आप पर कितना भरोसा किया था, लेकिन आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया। लेकिन उसका बॉस तो अखिल को दूर ढकेल देता है। उसके बाद अखिल दोबारा जानकी के पास आता है और उस वक्त तक जानकी ने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया था। अखिल बार बार दरवाजा खटखटाता है लेकिन जानकी दरवाजा ओपन नहीं करती। नीचे जाकर वो यही बात अपने बॉस को बताता है कि जानकी दरवाजा ओपन नहीं कर रही है। और जब बॉस आकर कमरे का दरवाजा खटखटाता है तो उसके बाद जानकी उस दरवाजे को खोलती है। बॉस उन दोनों से कहता है कि तुम फटाफट से रेडी हो जाओ, हमको यहाँ से निकलना है। उसके बाद ये गाड़ी में बैठते हैं और गांव जाने लगते हैं। पूरे रास्ते भर में जानकी रोती रहती है, अखिल से कहती रहती है कि मुझे घर नहीं जाना। जब बॉस गाड़ी को किसी जगह पर रोकता है तो जानकी उस जीप से उतरकर वहां से भागने लगती है।
अखिल फौरन जानकी को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जानकी अखिल को मार पीट कर उससे कहने लगती है कि नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। इसी दरमियान उनका बॉस उन दोनों के पास आता है। वो जानकी को लेकर अपने कार के पास आकर उसमें बिठा देता है। फिर उनका बॉस गांव की तरफ जाने की बजाय जंगल की तरफ जाने लगता है और किसी घने जंगल में आकर अपनी कार को रोक देता है। अखिल रोते हुए बॉस से पूछने लगता है कि बॉस, आपने ये गाड़ी कहाँ पर आकर रोक दी? चलिए ना प्लीज, हमारे गांव चलते हैं, जानकी को उसके घर पर ड्रॉप कर देंगे। लेकिन देखते ही देखते उनका बॉस जंगल की तरफ पैदल ही जाने लगता है और उस वक्त पर पता नहीं जानकी को क्या हो जाता है। वो भी बॉस के पीछे पीछे जंगल की तरफ जाने लगती है। अखिल जानकी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जानकी तो चीखने चिल्लाने लगती है और वो अखिल के साथ ऐसा बर्ताव करती है कि वो अखिल को जानती ही नहीं है। फिर जब अखिल अपने बॉस को रोकने की कोशिश करता है तो उसका बॉस अखिल को पीछे ढकेलता रहता है। उसके थोड़ी देर के बाद जानकी और उसका बॉस ये दोनों एक नदी के पास आते हैं। बॉस उस नदी में नहाने लगता है और जानकी को भी जबरदस्ती स्नान करवाने लगता है। फिर उसके बाद बॉस सुसु करने के लिए थोड़ी दूरी पर जाता है तो अखिल जानकी के पास आकर उसे यहाँ से फौरन भागने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर जानकी कंटिन्यूअसली चीखती चिल्लाते ही रहती है। वो अखिल को अपने आप को छूने नहीं देती है। इसी दरमियान उनका बॉस वहाँ पर आता है और वो एक लकड़ी लेकर अखिल को मारने पीटने लगता है और उसे वहाँ से भगा देता है। उसके बाद बॉस जानकी को लेकर एक झरने के पास जाता है और जानकी के मना करने के बावजूद भी वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। बेचारा अखिल दूर खड़ा रहकर ये नजारा बस देखता ही रहता है और रोने लगता है, क्योंकि वो बेबस था। वो कुछ भी नहीं कर सकता था, ना ही अपने बॉस को रोक सकता है और ना ही जानकी को यहाँ से ले जा सकता है, क्योंकि जानकी भी उसकी बात नहीं मान रही थी। थोड़ी देर के बाद अखिल कार के पास जाकर एक चाकू निकालकर अपने बॉस के ऊपर हमला करने लगता है। इस तरह से पानी के बीच इन दोनों में बहुत ज्यादा हाथापाई होती है और उन दोनों की लड़ाई देखकर यहाँ पर जानकी चीखने चिल्लाने लगती है। पता नहीं उसे क्या हो रहा था। अब इसी हाथापाई के दौरान फाइनली अखिल अपने बॉस को मार डालता है और वो दोनों उसी नदी में बहने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर रात हो जाती है और जानकी वहाँ पर बैठकर वहाँ के पत्थरों को इकट्ठा करने लगती है। उसके बाद सुबह होती है और अखिल जानकी को ढूंढते हुए उसके पास आता है। जानकी भी अखिल के पास आती है और अखिल जानकी को देखकर कहता है कि मैंने उस दरिंदे को मार दिया, अब हम हमारे घर जा सकते हैं। और उस वक्त अखिल की आंखें इतनी ज्यादा सूजी होती है कि मानो उसे किसी मधुमक्खी ने काट लिया हो। लेकिन यहाँ पर जानकी अखिल को इग्नोर करने लगती है और वो उसके बॉस के लाश के पास जाती है और वहाँ पर रोने लगती है। जब यहाँ पर अखिल अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो रहा होता है तब पता नहीं जानकी के ऊपर कौन सा भूत सवार हो जाता है और वो अपने हाथ में बड़ा सा पत्थर लेकर अखिल के सर पर बार बार वार करने लगती है और वो अखिल को मार डालती है। उसके बाद बहुत ज्यादा रोने लगती है और पानी में डुबकी लगाकर खुद भी मर जाती है। अब दोस्तों यही से मूवी की स्टार्टिंग की कहानी कंटिन्यू होती है। वो पोती अपनी दादी से पूछने लगती है कि उसके बाद क्या हुआ दादी? दादी कहती है कि उसके बाद उस कुंवारी लड़की ने धरती से पूछा कि मेरा संबंध किससे है, और ये सवाल सुनते ही धरती कांपने लगी और इसी तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों मूवी की एंडिंग के बारे में बात करें तो मूवी के स्टार्टिंग में हमने जो राजकुमार की कहानी सुनी थी, उस कहानी में स्वामी जी ने राजकुमार से कहा था कि एक कन्या के पास जाकर तुम उसके पास से खजाना लेकर आओ, और वो खजाना और कुछ नहीं बल्कि वर्जिनिटी होती है। अगर राजकुमार ने उस लड़की का दिल जीतकर उसकी वर्जिनिटी हासिल कर ली तो उसके मन में जो डर है वो मिट जाएगा। और अब यहाँ पर मूवी के स्टोरी के बारे में बात करें तो आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा ना कि जानकी अपने बॉस के पीछे पीछे क्यों जाने लगी, उसकी लाश को देखकर वो क्यों रोने लगी और एंड में उसने अखिल को क्यों मार डाला। तो दोस्तों जब अखिल खाना लाने के लिए उस रूम से बाहर गया तो उसके बॉस ने जानकी के साथ कांड कर दिया, मतलब कि उसके बॉस ने जानकी की वर्जिनिटी हासिल कर ली। और यहाँ पर जानकी के बारे में बात करें तो वो बहुत ज्यादा भोली थी, उसकी दुनिया बस उसका गाँव था और ऐसे में बेचारी हिम्मत करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर घूमने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पर उसके साथ ये खतरनाक घटना हो गई जहाँ पर बॉस ने जानकी की वर्जिनिटी ले ली। इसलिए वो आदमी उसे पसंद हो या ना हो, जानकी उस बॉस को अपना पति मान बैठी थी। इसीलिए जंगल में जाने के बाद वो उस बॉस के पीछे पीछे जाने लगी और अखिल को अपने आप को टच करने नहीं दिया। एंड में जब अखिल ने बॉस को मार डाला तो जानकी बॉस के पास जाकर फुट फुट कर रोने लगी, क्योंकि उस वक्त तो जानकी अपने घर पर लौट नहीं सकती थी, इसलिए उसका सहारा बस बॉस ही था। जानकी ने अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी बाकी की जिंदगी बॉस के साथ ही बिताएगी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड अखिल ने तो उसके बॉस को ही मार दिया और इस तरह से उसने जानकी के सहारे को ही छीन लिया। और रही बात जानकी ने अखिल को क्यों मारा,
क्योंकि जानकी ने पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर भरोसा किया था और अपने गांव से बाहर शहर देखने के लिए आई थी। अखिल की यहाँ पर जिम्मेदारी थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की रक्षा करे, लेकिन वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अखिल ने जानकी को बॉस के हाथों से नहीं बचाया। हालांकि जंगल में आने के बाद अखिल ने जानकी से कहा था कि जो कुछ भी हुआ उसे हम भूलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन जानकी ने ही अखिल को मना कर दिया क्योंकि अब उसका अखिल के ऊपर से भरोसा उठ गया था और जानकी के आखिरी सहारे को छीनने की वजह से जानकी ने अखिल को मार दिया। और इस तरह से फिर से ये कहानी कंटिन्यू होती है, जहाँ पर वर्जिन लड़की दोबारा से धरती से सवाल करती है कि मैं आखिर किससे बिलोंग करती हूँ, क्या जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की उससे, या फिर जिससे मैं प्यार करती हूँ। आखिरकार इन दोनों में से मैं किसकी हूँ, और क्या कोई भी मुंह उठा के मेरे पास मेरी वर्जिनिटी हासिल करने के लिए आए तो क्या मैं उसकी हूँ। और यही सवाल सुनकर धरती कांपने लगती है और इसी सवालों के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के थ्रिलर मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।